तो मालिक गोबर देगा तो गोबर भी खा लोगे? नहीं। गोबर क्यों नहीं खाओगे ये बताओ? वो खाने वाली चीज है नहीं। हाँ तो मांस कौन सा खाने वाली चीज है? सर सारी दुनिया खा रही है, हम भी खा रहे हैं उनके सारी दुनिया खा रही है तो आपके पिताजी दादाजी जब मरे तो उनको भी खा जाओ। तो आपने उनको शमशान में जलाया था कि पका के खा गए थे? मछली को दर्द होता होगा, हाँ जी। मुर्गी को दर्द होता होगा जब उसके पंख नोचे जाते हैं। नहीं खाएंगे आज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हिंदू मजहब के अंदर गोश्त खाने की ममानियत है। कहा यह जाता है कि जो गोश्त खाता है उसकी वजह से जीव हत्या होती है और जानवरों को बहुत ज्यादा जो है दर्द सहना पड़ता है। इस वजह से हिंदू मजहब के अंदर गोश्त खाने की ममानियत है। हालांकि हिंदुओं के अपने प्राण में और किताबों में लिखा गया है कि गोश्त खाया जा सकता है और इवन के गाय का गोश्त भी खाया जा सकता है। आज की वीडियो भी इसी के बारे में, जिसमें एक आदमी पंडित से सवाल कर रहा है कि गोश्त खाने के बारे में, लेकिन पंडित बता रहा है कि गोश्त के साथ अगर गोश्त खाते हो तो गोबर भी खाया करो। तो ऐसी फालतू की बातें कर रहा है। फिर हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ऐसा ही सवाल पूछा गया कि हिंदू मजहब के अंदर गाय के गोश्त की मान्यत है या नहीं, इसके बारे में बताएं। तो देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उन्हीं की किताबों से हवाले देते हुए बड़ी खूबसूरती से उसका आंसर दिया। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो। मांस खाते हो? खाते हैं सर। तो मांस खाना सही है? नहीं, शरीर तो नहीं है लेकिन बहू देता तो खा लेता हूँ। कौन देता है? मालक। मालिक देता? हाँ। तो मालिक गोबर देगा तो गोबर भी खा लोगे? नहीं। क्यों? गोबर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? कुछ नहीं। गोबर क्यों नहीं खाओगे ये बताओ? वो खाने वाली चीज है नहीं। हाँ तो मांस कौन सा खाने वाली चीज है? सर सारी दुनिया खा रही है, हम भी खा रहे हैं उनके। सारी दुनिया खा रही है तो आपके पिताजी दादाजी जब मरे तो उनको भी खा जाओ। मांस तो उनके शरीर में भी होता है। आपके पिताजी हैं? नहीं। तो आपने उनको शमशान में जलाया था कि पका के खा गए थे? नहीं, शमशान में जलाया था। पका के क्यों नहीं खाए? कुछ नहीं। कुछ नहीं है सर। नहीं, उनको पका के क्यों नहीं खाए पूछ रहे हैं हम। कोई मर जाए आदमी तो उसको पका के खा लेना सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? आप तो मछली का मांस खाते हो, मुर्गे का मांस खाते हो, बकरे का मांस खाते हो। तो जब इनके अंदर जो मांस है वो खा जाते हो तो आदमी का मांस भी तो मांस ही है। ठीक है सर, नहीं खाएंगे। हैं? नहीं खाएंगे आज से। क्यों नहीं खाओगे? कुछ नहीं। अब भाई आपका सेठ, आपका मालिक गोबर देगा तो आप गोबर नहीं खाओगे? मांस देता है आपकी उंगली जरा एक काट के हमें तो हम भी खाएंगे उसे। नहीं दोगे? नहीं हो पाएगा। नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? दर्द होगा ना आपको। ऐसी मछली तड़पती है कि नहीं पानी से निकलने पर? मछली को दर्द होता होगा, हाँ जी। मुर्गी को दर्द होता होगा जब उसके पंख नोचे जाते हैं। होता है। तो क्यों आप लोग निर्दयी होके क्यों उसका दर्द नहीं समझते? ठीक है। आप ये मानव का शरीर है, हम इंसान ही दया कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली से दया की उम्मीद थोड़ी होती है। क्या किसी जीव, किसी जानवर का कत्ल करना कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कत्ल करना तो नहीं है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है, लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है क्या नहीं? और ये सवालात आप अगर पढ़ेंगे तो गलत फहमिया के नंबर 6 नंबर आता है गलत फहमिया में, कि लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम क्यों जानवर खाने की इजाज़त देता है, मांस खाने की इजाज़त क्यों देता है। कई गैर मुस्लिम एतराज़ करते कि इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है। भाई साहब नहीं कह रहे लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म है जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में ये कहना चाहूँगा भाई साहब कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पांव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ, जो आपके लिए हराम है। उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते हैं। और कई आयतें हैं। हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की जरूरत है। 22 अमाइनो एसिड की जरूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड्स जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फूड, कोई भी घास फूस,
कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मीट एंड इन द फिश। इट इज न्यूट्रिशियस। विटामिन के है और आयरन भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं। हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते। अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए, तो ये नोकीले दांत, कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं, मांस खाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बिवोरस एनिमल का, गाय, बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ घास फूस डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त को हजम कर ही नहीं सकता है। आप अगर शेर, चीता, शेर बब्बर का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वो घास फूस हजम कर ही नहीं सकता है, सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस तरीके से बनाया कि घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी। तो हम घास फूस भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स he has created to eat and some to be eaten। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिस्ड एनिमल बनाया है, मतलब खुसूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सैक्रिफाइस की जाए और उसको खा सके। अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं सैक्रिफाइस के लिए और खाते हैं जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं करते। ऋग्वेद में है कि आप खा सकते हैं। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। कितने श्लोक के मैं हवाला दे सकता हूं। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत, देखो ऋग्वेद तो बहुत कम हिंदू लोग ने पढ़ा है, लेकिन महाभारत तो आप जानते होंगे, सुना होगा। महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जो पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, वो भीष्म से कहते हैं कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों को सहूलत हो, आराम मिले, उन्हें पीस, अमन मिले, दे विल बी सेटिस्फाइड। तो भीष्म कहते हैं कि यज्ञ में, पूजा में अगर आप वेजिटेबल्स देंगे, घास फूस, फल, चावल देंगे, तो हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों 1 महीने तक संतुष्ट रहेंगे। कितने महीने तक? 1 महीने तक। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीना, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरी देंगे तो 5 महीना, सूअर देंगे तो 6 महीना, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना। ये कंटिन्यू होता है, मेन्यू होता है ना होटल का मेन्यू, उस तरीके से कंटिन्यू होता है। और आगे लिखा गया है अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीना, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। कौन कहता है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से, महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88। मैं हवाला दे रहा हूं, आप ये नहीं कहना चाहिए जाकिर भाई कुछ भी कह रहा है दिमाग से। मैं हवाला दे रहा हूं, ये आपके किताबों में लिखा हुआ है।
उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप राइनोसेरस देंगे, राइनोसेरस, तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। ऐसे कई चीजें हैं। वजह क्या थी कि हिंदू लोग शाकाहारी बन गए, कई हिंदू लोग। इसकी वजह यह है कि कई हिंदू लोग अहिंसा की तरफ जा रहे थे, वो बाकी मज़ाहिब से मुतासिर होके, मिसाल के तौर पे जैनिज्म में है कि आपको जानवर नहीं खाना चाहिए, और अगर उनसे पूछेंगे क्यों नहीं खाना चाहिए तो वो कहते किसी भी जीव की हत्या करना गलत है। और भाई साहब भी मुंडी हिला रहे, मैं भी इसको मानता हूं। अगर कोई भी इंसान बिना किसी जीव की हत्या किए जी सकता है तो मैं नंबर 1 हूँगा, नंबर 1। डॉक्टर जाकिर नाइक नंबर 1 होंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ। लोग कहते हैं कि जानवर को खाना मतलब जीव की हत्या करना। ये पहले ज़माने के अंदर जब साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ चुकी थी तो उस टाइम लोग शायद इसे मानते थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि इवन जो प्लांट्स है, जो फल है और जो पौधे हैं, उनके पास भी जान है। तो आपकी लॉजिक फेल हो गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, इसमें जरूर लिखिए और हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी बड़ी हेल्प हो जाएगी। आई होप